कल्पना भी नहीं कर ठीक, सके। अभिषेक जी वापस आ रहे हैं, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगी। एक बार जरा बिहार की घोषणाएं दिखाइए। बिहार के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं और बिहार की घोषणाएं मैं जरा एक बार बताना चाहती हूं, क्योंकि बिहार को लेकर जिस तरह से पटना एयरपोर्ट के विस्तार की बात कही गई, जिस तरह से 3 नए एयरपोर्ट्स को 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनेंगे, ये भी ऐलान किया गया है। अब देखिए बिहार से भी जुड़ा है ये बजट किस तरह। पटना एयरपोर्ट का विस्तार, इसे जल्दी जल्दी चलाइए जरा। इसी के साथ साथ जो बात हम कह रहे हैं कि कोसी नहर परियोजना, उसको आर्थिक मदद दी जाएगी, ये सब बिहार के लिए घोषणा है। बिहार में चुनाव होना है 2025 में, आप लोग जानते हैं मिथिलांचल क्षेत्र में किसानों को फायदा होगा इससे। अब ये जो घोषणाएं हुई हैं, इन्हें लेकर 50,000 हेक्टेयर में खेती वालों को लाभ होगा। इन्हें लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार से सौतेला व्यवहार हुआ है। अब देख लीजिए जो घोषणाएं हुई हैं उस पर वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बिहार को विशेष पैकेज का इंतजार था, वो नहीं दिया, यानी कि जब तक विशेष पैकेज नहीं मिलेगा ये सब बेकार है। अब इसका क्या मतलब है ममता जी? यानी बिहार के लिए जब हम ऐलान की बात कर रहे हैं, मैं एक बार जरा राजीव जी जरा इस पर एक बार रिएक्ट कर दीजिए, फिर मैं ममता जी के पास जाऊं। बिहार को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं सब बेकार है जब तक पैकेज न दें आप। राजीव जी नहीं, पैकेज क्या, इनको अपने पर्सनल पैकेज चाहिए। इनके पैकेज का मतलब समझती हैं आप? इनके पैकेज का मतलब होता है जमीन के बदले काम देना, मकान के बदले काम देना, रेलवे के ठेके देना, ये है इनके पैकेज। ये थोड़ी चाहते हैं जो मखाना उगाने वाला किसान हो उसको फायदा मिले। इनको क्या फायदा होगा उस बात से? वो किसान ही तो अमीर होगा, गरीबी दूर होगी तो इनकी तो नहीं होगी ना, किसी और की होगी। ये अपनी बात कर रहे हैं, ये इनको कौन सा पैकेज मिला? पहले क्या होता था, जो भी फंड मिलता था वो फंड इनकी जेब में चला जाता था। बड़े बड़े इनके आलीशान बंगले, फार्म हाउस, ये वो आपने देखे नहीं है क्या? सारे उजागर हो चुके हैं। गरीब जनता को तो मालूम ही नहीं था। वो तो सोचते थे घर पे एक भैंस बांध के रखते हैं, बड़े शरीफ लोग होंगे। वो तो बाद में पता चला दिल्ली में कहां पे इनके फार्म हाउस है, पूरे देश में किस तरीके के इनके पास प्रॉपर्टियां हैं। तो वो धीरे धीरे जानकारी लोगों के बीच में आई। तो इनके लिए पैकेज नहीं दिया है हमने। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। पैकेज है बिहार की गरीब जनता के लिए, बिहार के किसान, बिहार की महिलाओं, बिहार के यूथ के लिए। पैकेज है बिहार के उस व्यक्ति के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है। इनके लिए तो पहले से आपने देखा कितने सालों से पैकेज ही मिलते आ रहे हैं। ठीक है, और अब इसमें एक और बड़ी बात है, इसमें एक और बड़ी बात है, ऐसे हालात होते। जो बात राजीव जी कह रहे हैं, घोषणाएं भले ही ऐसी हैं जिसमें बिहार को लाभ मिल रहा है, प्रेम जी, ऐसी घोषणाएं जिसमें मिडिल क्लास को लाभ मिल रहा है, लेकिन जब हम बजट की बात करते हैं तो वो पूरे देश को देखकर बनाया जाता है। अब हर राज्य अगर अपने लिए मांगेगा तो फिर उससे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? कल को यूपी भी कहेगा हमारे लिए क्या है इसमें, बिहार मांगेगा, उसके बाद झारखंड शुरू हो जाएगा, छत्तीसगढ़ शुरू हो जाएगा, कैसे होगा इसमें? अब से थोड़ी देर पहले से ही आप जो बात करती रही हैं, कर रही थी सबके बीच में कि दिल्ली का मिडिल क्लास खुश हो जाएगा, बीजेपी के लिए क्या चुनाव बदल जाएगा, ये सब बातें हो रही। फिर बिहार में भी चुनाव आने वाला है, बिहार के लिए भी कुछ घोषणाएं। तो क्या ये देश के लिए बजट न बना करके 2 विधानसभाओं के चुनाव के लिए बजट बनाया गया? ये प्रश्न जो है अपने आप खड़े हो रहे हैं, आपके विश्लेषण से, चर्चा से, क्वेश्चन से खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो बात अभी राजीव जेटली जी तेजस्वी यादव जी के बहाने बोल रहे थे, अरे ये स्पेशल पैकेज नीतीश कुमार जी भी मांगते रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर के घोषणा करते रहे कितना चाहिए आपको, 1 करोड़, 2 करोड़, 1.25 लाख करोड़। तो ये स्पेशल पैकेज आप नीतीश कुमार जी को समझाइए ना, वो क्या अपने लिए पैकेज मांग रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये पैकेज बिहार के लिए, उसके लिए कुछ घोषणा नहीं हुई है। बिहार के लिए जो मांगा जा रहा था वो घोषणा नहीं हुई है, नीतीश कुमार की मांग नहीं मानी गई है। ये सवाल है, ये तेजस्वी यादव का सवाल नहीं है, नीतीश कुमार नहीं, पूरे बिहार का सवाल है। उसका जवाब पॉलिटिकली उनको देना पड़ेगा। लेकिन ये बजट, सही बात है कि सिर्फ बिहार के लिए थोड़े है, ये बजट सिर्फ दिल्ली के लिए थोड़े है, सही बात है। ये बजट पूरे देश के लिए है। और हम पहले से कह रहे हैं कि ये बजट जो है, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, ये पूरी, पहले होता था कि अमीरों से टैक्स लो, गरीबों की भलाई करो। आज हो गया है कि जीएसटी, अभी आकाश जी सही कह रहे थे, जीएसटी 2 लाख करोड़ वसूली की गई है और हर साल ये बढ़ता जा रहा है। ये आम जनता से वसूली बढ़ रही है और अपर क्लास जो है उसको इस कैट से बाहर किया जा रहा है। ये जुल्म है, ये टैक्स जो टेररिज्म। पर प्रेम जी इसका काउंटर ये आता है कि फ्रीबीज जो दी जा रही है वो, जिस तरह से रेवड़ियां दी जा रही हैं वो, उसके खिलाफ आप तो उसको तो आप सही ठहराते हैं दिल्ली चुनाव में। अब आप कह रहे हैं कि वहां से लेकर गरीबों से लेकर ऊपर दे दिया गया है। पूरे देश के एक विजन की बात करें, टैक्स कैसे आएगा, कैसे डेवलपमेंट, तो फ्रीबीज के जरिए कैसे आएगा टैक्स? ये फ्रीबीज एक अलग क्वेश्चन हुआ, उसका अलग क्वेश्चन नहीं है सर, सब कुछ तो कैश से जुड़ा है, सरकार के पास आएगा तभी तो देंगे। तो आप क्या कह रही है कि ये जो टैक्स में प्रावधान मिडिल क्लास के लिए हुआ, दिल्ली के वोटरों के लिए ममता जी मैं कह रही हूँ फ्रीबीज पर भी बोलिए, फ्रीबीज पर भी बोलिए, ये नहीं कह रही हूँ, दिल्ली सरकार
प्रेम जी ये नहीं कह रही हूँ, ये सीधा नहीं बिजली में बांटती है तब तो इनको कोई आपत्ति नहीं। सही है, तब वो कहते सही है, लेकिन आज इनको समस्या है, जनता को सहूलियत दी। अरे जनता जो है कि आज पहली बार मैंने सुना कि 1 लाख रुपए पाने वाला अपर मिडिल क्लास है। उन्होंने ही बोला इसी शो में कि अपर मिडिल क्लास है 60,000 रुपए पाने वाला। मतलब इस देश में एक जो लोअर मिडिल क्लास, आज 1 लाख रुपए में दिल्ली में क्या होता है, उस 1 लाख रुपए में अगर कोई पा रहा है, अगर सरकार ने टैक्स छूटा तो उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब ये जीएसटी वसूलो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है। आकाश जी 1 मिनट, अभी आपके पास देखिए ये बात वही बात है कि सीधी बात है कि जब आपको खींच है, जब आपको खींच है, मतलब देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बहुत स्पष्ट था कि जनता को एक कारण चाहिए था कि यहाँ पे जो ये फ्री की भाजपा उनको कुछ ऑफर करे, वो ऑफर किया। तो अब स्थिति इनको लग रहा है कि ये हमारे प्रिय केजरीवाल हार न जाए, तो इसलिए बौखलाहट, ये खींच, ये सारी बातें उसी से निकल रही हैं। अरे ठीक है, ममता जी ममता जी के पास जा रही हूँ मैं, ममता जी अच्छा ठीक है। अरे क्यों नहीं, आज से थोड़ी हो रहा, हमेशा से होता रहा है। मनमोहन सिंह हमेशा से करते रहे, मनमोहन सिंह हमेशा से करते रहे हो रहा है। देखिए मैं एक चीज बड़ा क्लियरली बोलती हूँ, नहीं सुनिए, जब सरकार की तरफ हम देखते हैं तो हमें लगता है रोजगार सृजन भी हो, हमारे लिए क्या है, एक आम आदमी की तरह कह रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही हूँ, एक आम आदमी की तरह कह रही हूँ। लेकिन जब हमें चाहिए तो हमें यह भी तो सोचना होगा कि वो फ्रीबीज जो है, जो लगातार सरकारें देंगी, उसका पैसा कहां से आएगा, हमें वो सब चाहिए। लेकिन अगर टैक्स की मार कभी भी थोड़ी सी भी ज्यादा पड़ती है तब हम लोग बहुत सवाल उठाते हैं। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। ममता जी, अच्छा ममता जी चलो अब मैं बोलती हूँ। हाँ। मेरी निवेदन है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। देखिए बड़ी देर से मैं ये सुन रही हूँ कि 12 लाख रुपए अगर टैक्स फ्री मिडिल क्लास की इनकम कर दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मतलब मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थूथू वाली हालत है। जब मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता था तो बोला मिडिल क्लास को मार दिया है। मैं आपको ये बता देती हूँ सुचारिता जी कि 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 1 लाख तक मिडिल क्लास के लिए टैक्स का एग्जम्पशन किया था। फिर 2012 में इन्होंने 2 लाख पे किया, और मोदी जी की जब से 2014 से सरकार आई है तो ऐसा नहीं हुआ है कि सीधे डायरेक्ट 7 लाख हो गया। नहीं, 2014 में पहले 2.5 लाख पर एग्जम्पशन था, उसके बाद वो 5 लाख हुआ, उसके बाद 7 लाख हुआ, 12 लाख हुआ। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला सवाल नहीं है, कमाई ज्यादा है और उसके बाद कंसेशन दिए जा रहे हैं। आज एडवांस टैक्स इतना ज्यादा भरा जा रहा है कि आप जाकर के तो देखिए कि सरकार के कोष में कितना पैसा है। मैं भी एडवांस टैक्स देती हूँ, सारे लोग एडवांस टैक्स आज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्या उसका बेनिफिट नहीं है? और जीएसटी से अगर बेनिफिट आ रहा है तो इसमें गलत क्या है? जीएसटी क्या गरीबों पर लग रहा है? जीएसटी क्या मिडिल क्लास की जेब से निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अगर नेसेसिटी के ऊपर जो भोग विलास की वस्तुएं उस पर जीएसटी लग रहा है, इज इट रॉन्ग? क्या वो गलत है? अच्छा, दूसरी जरूरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर इस देश का मिडिल क्लास पूरे देश के अंदर खुश है तो इसमें क्या गलत है? तीसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे किसानों के लिए क्या किया। आज किसानों की जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है उसको 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। 7 करोड़ किसान जो इस देश का है सुचरिता जी, उसको अब यहाँ पर लोन मिलना बहुत आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं उनको 50,000 तलक में छूट मिलती थी, अब 1 लाख तलक में छूट मिलेगी।